Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team La Tutor. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से हम एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेक्शन नंबर 6 तक तो कवर कर चुके हैं और रिमेनिंग जो 4 से 5 सेक्शंस बीच में हैं 7, 8, 9, 10 और 11 उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज के रिगार्डिंग भी और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यूज के रिगार्डिंग भी। तो इसलिए हम फिलहाल जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसको कवर करेंगे, उसके बाद जो हम जो रिमेनिंग सेक्शंस रहेंगे उसको भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 12 को टू द पॉइंट और इजी तरीके से एक्सप्लेन करना। तो सेक्शन नंबर 12 को हमने इन 4 हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है कि एक तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि सेक्शन नंबर 12 बेसिकली है किस चीज से, और इसके बाद सेक्शन नंबर 12 के तहत कौन से काम किए जाते हैं, कौन से वर्क्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन वर्क्स की एक्सप्लेनेशन भी हम इस सेक्शन नंबर 12 के अंदर डिस्कस करेंगे, प्लस में रिवीजन को भी हम टच करेंगे सेक्शन नंबर 12 के अंदर। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 12 के मार्जिनल नोट, टाइटल या हेडिंग को समझते हैं, क्योंकि अगर आप सेक्शन की हेडिंग समझ गए तो वो सेक्शन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 12 बेसिकली डिफाइन करता है प्रोविजन एज टू दी ओपनिंग एंड ब्रेकिंग अप ऑफ स्ट्रीट, रेलवे एंड ट्रामवेज। देखें ये हम सेक्शन नंबर 12 का इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 12 सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि ओपनिंग, ब्रेकिंग अप ऑफ स्ट्रीट, रेलवेज और ट्रामवेज। सेक्शन नंबर 12 के तहत जो लाइसेंसी है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 3 के अंदर कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो किसी भी शख्स को इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, लाइसेंस ग्रांट करती है, तो उस शख्स को हम लाइसेंसी कहते हैं। तो बेसिकली जो लाइसेंसी होता है उसके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का रेलवे में सप्लाई करने के लिए लाइसेंस है, मीन्स कि यहाँ उस लाइसेंस के अंदर ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये जो लाइसेंसी है वो रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है और ट्रामवेज के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, या कोई रेजिडेंशियल एरिया है या कोई स्ट्रीट है वहां पर सप्लाई कर सकता है, ये लाइसेंस के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो इस सूरत में जो लाइसेंसी है, ठीक है, उसके पास ये अख्तियारात होंगे कि अगर किसी भी स्ट्रीट गलियों के अंदर कोई रिपेयरिंग का काम है या रेलवे के अंदर रिपेयरिंग का काम है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है या इलेक्ट्रिसिटी की न्यू जो सप्लाई लाइन से वो बिछानी है, तो वो लाइसेंसी कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी लाइसेंस। ठीक है, ये तो एक हो गया इंट्रोडक्शन सेक्शन नंबर 12 का। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन नंबर 12 के तहत कौन से काम है जो लाइसेंसी परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि लाइसेंसी को ये अख्तियारात है, रेलवे के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है और रिपेयर कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 12 के तहत ये 2 मेन काम है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो ओपन एंड ब्रेकिंग अप ऑफ दी पेवमेंट, पेवमेंट हम कहते हैं फर्श को या जमीन को, ऑफ एनी स्ट्रीट, रेलवेज और ट्रामवेज। मीन्स के अगर आपने देखा होगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो किसी भी गली के अंदर बाहर खंबे लगे होते हैं, या रेलवे में आपने देखा होगा खंबे लगे होते हैं। ट्रामवेज आपके रेलवे या ट्रामवेज बोथ आर सेम, क्योंकि ये दोनों एक पटरीदार रास्ते हैं जहाँ पर आपकी ट्रेन्स गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लाइसेंसी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो उस पर्पस के लिए अगर उस स्ट्रीट को खोदना है, तोड़ना है, उसको तोड़ भी सकता है, क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वहां पर एक एरियल लाइन लगाई जाती है। तो एरियल लाइन की सपोर्ट के लिए वो थंबे लगाए जाते हैं। तो थंबे आपके गलियों के बाहर लगे होते हैं और उस थंबे को जमीन में गाड़ने के लिए उस जमीन को खोदना पड़ता है। तो वो लाइसेंसी के पास अख्तियार है कि वो खोद कर उसमें थंबे लगाकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है या रिपेयरिंग का कोई काम है उसको भी कर सकता है। यहाँ
आपका कोई सेवियर है या ड्रेनेज सिस्टम है या कोई टनल सुरंग है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कोई रिपेयरिंग का काम करना है या उसके अंदर न्यू इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन बिछानी है, तो उस टनल को अगर तोड़ना है उसको तोड़ सकता है। ड्रेनेज को तोड़ना पड़ा है तो उसको भी तोड़कर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी गुजार सकता है। वो लाइसेंसी के पास अख्तियारात हैं। तो ये दो काम थे जो सेक्शन नंबर 12 के तहत किए जा रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद जो है, जो भी सेक्शन नंबर 12 के तहत काम होगा वो एक तो रिपेयरिंग का होगा या तो न्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन की लाइन को बिछाने का काम होगा। ये दो पर्पस के लिए सेक्शन नंबर 12 के मुताबिक काम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी नेसेसरी इक़दामात होंगे वो लाइसेंसी उठाएगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जो है ट्रांसमिट हो सके। अब हम इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सेक्शन नंबर 12 के तहत अगर आपने देखा होगा कि ये जो थंबे वगैरह हैं किसी पर्सन्स की प्रीमिसेस के अंदर लगे होते हैं, तो लाइसेंसी के पास ये इख्तियार आते हैं कि अगर थंबे बाहर रोड पर नहीं लग सकते एक लाइन के हिसाब से, किसी भी शख्स की प्रीमिसेस में वो आ रहा है उस स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पर जो लाइसेंसी है सबसे पहले वो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी होगी उससे कंसेंट लेगी, उसके बाद जो उस प्रीमिसेस का ओनर होगा उससे कंसेंट लेगी। उन दोनों की कंसेंट के बाद जो लाइसेंसी है उसकी प्रीमिसेस के अंदर थंबे वगैरह लगाकर एरियल लाइन या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा और उसके एवज में लाइसेंसी जो है कंपनसेशन पेड करेगा एनुअली या मंथली, इसको जो ओनर होगा प्रीमिसेस का उसको। तो अगर प्रीमिसेस का कोई ओनर है वो उस फैसले से या वो कहता है कि भाई अपनी जमीन के अंदर आपको नहीं लगाने दूंगा, मीन्स के डिस्प्यूट या डिफरेंस अराइज हो गया, तो इस सूरत में जो ओनर है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास जाकर उसको अपने रीजनेबल ग्राउंड सबमिट कराएगा, काज सबमिट कराएगा। उसके पास जो जज है वो अपना डिसीजन देगा। अगर जज कहता है नहीं आपकी जमीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगेगी और आपको ये कंपनसेशन पेड होगी तो मीन्स के लगेंगी। अगर जज ये डिसीजन दे देता है कि अब जो है इलेक्ट्रिसिटी लाइन आपकी नहीं लगेगी तो वो उस ओनर के फेवर में आ गया। ठीक है, मीन्स के परमिशन लाजिम है ओनर की और लोकल अथॉरिटी उसके बाद लाइसेंसी वो लगाएगा। आपने देखा होगा दियात के इलाके में जो जमीन के अंदर थंबे वगैरह लगे होते हैं तो वो उसको कंपनसेशन एनुअली या मंथली पेड करते हैं। और कुछ और थंबे होते हैं जैसे कि नेटवर्क मीन्स के टेलीनॉर, जेएस, सोंग, इनके किसी की जमीन के अंदर थंबे लगे होते हैं, वो भी मंथली या एनुअली रेंट पे करते हैं, प्लस में उस जमीन के दो बंदों को वो जॉब भी देते हैं, मीन्स के कंपनसेशन वो उसको देते हैं। ठीक है, तो ये थी एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद हम आते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो कोई ऑर्डर पास कर देता है तो उस ऑर्डर की रिवीजन जो है आपकी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होगी। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास ये इख्तियारात हैं कि ये जो जज है डिस्ट्रिक्ट का वो कोई भी ऑर्डर पास करेगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो रिवीजन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उस डिसीजन को रिवाइज करेगी, रिव्यू करेगी या रिवीजन में लाएगी। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 12 आपका सिर्फ और सिर्फ ये चीज डिफाइन कर रहा था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इस सेक्शंस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।